चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। योग प्राचीन भारतीय परंपरा एवं संस्कृति की अमूल्य देन है। विराम। योग अभ्यास शरीर एवं मन, विचार एवं कर्म, आत्मसंयम एवं पूर्णता की एकात्मकता तथा मानव एवं प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। विराम। वह स्वास्थ्य एवं कल्याण का सहज संबंध बनाने वाला दृष्टिकोण है। विराम। योग केवल व्यायाम नहीं है, बल्कि स्वयं के साथ, विश्व और प्रकृति के साथ एकल खोजने का भाव है। विराम। योग स्वयं के माध्यम से स्वयं की यात्रा है। विराम। भारतीय दर्शन के 6 स्कूलों में से एक स्कूल योग का है। विराम। योग एक प्राचीन भारतीय जीवन पद्धति है। विराम। योग पद्धति का सूत्रधार महर्षि पतंजलि को माना जाता है। विराम। यह एक ऐसी पद्धति है, जिसके माध्यम से शरीर, मन और आत्मा के मध्य संतुलन स्थापित किया जा सकता है। विराम। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द युज से हुई है, जिसके दो अर्थ हैं। एक अर्थ जोड़ना और दूसरा अर्थ है अनुशासन। विराम। योग के अभ्यास से शरीर और मस्तिष्क के बीच एक संबंध बन जाता है, जिससे मस्तिष्क अनुशासित रहता है। विराम। यह व्यायाम का ही एक प्रकार है, जो शरीर और मन को नियंत्रित करके जीवन को बेहतर बनाता है। विराम। योग हमेशा स्वस्थ जीवन जीने का एक विज्ञान है। विराम। यह एक दवा के समान है, जो हमारे शरीर के अंगों के कार्यों के करने के ढंग को नियमित करके विभिन्न बीमारियों को धीरे धीरे ठीक करता है। विराम पैरा। योग वास्तव में जीवन की एक कला है, यह आज की आवश्यकता के अनुरूप प्रासंगिक है। विराम। आजकल योग अधिक लोकप्रिय हो गया है, क्योंकि लोग अपने महत्व को महसूस कर रहे हैं। विराम। आधुनिक तनाव के इलाज की कुंजी योग में निहित है। विराम। योग का वैज्ञानिक और व्यवस्थित परिणाम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के सुधार से प्राप्त किया जा सकता है। विराम। यह हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने का एक स्वाभाविक माध्यम है। विराम। आधुनिक जीवन के परिणाम स्वरूप हमें एक व्यस्त और असंतुष्ट जीवन शैली मिली है। विराम। यह सभी अनियमित भोजन की आदतों, अभावों या अनुचित नींद, लंबे समय तक काम आदि के कारण है। विराम। नई पीढ़ी के बच्चे या वयस्क, स्वस्थ जीवन शक्ति, शारीरिक लचीलापन, ऊर्जा और रोगों के लिए समग्र प्रतिरोध क्षमता खोज रहे हैं। विराम। इन सभी को ठीक करने का एक तरीका योग है। विराम। योग के आसन, प्राणायाम और ध्यान में संयमी शरीर और आत्मा के साथ संतुलित जीवन भी प्राप्त किया जा सकता है। विराम। योग को अपनी दिनचर्या का अंग बना लेने से हम स्वयं को ऊर्जावान महसूस करते हैं। विराम। योग के द्वारा न केवल बीमारियों का निदान किया जाता है, बल्कि स्वयं के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार भी किया जा सकता है। विराम। शरीर को सही आकार में लाने के लिए यह बहुत सुरक्षित, आसान और कारगर तरीका है। विराम। योग की अभिक्रिया आसन से आरंभ होती है और इससे पूर्व यम तथा नियम से गुजरकर साधन को परिशुद्ध होना पड़ता है। विराम। यह आपको योग के अनुकूल बनाता है। विराम। आसन का अभ्यास शरीर और मन में स्थायित्व लाने में सक्षम है। विराम। यह दैहिक स्थिति एवं जागरूकता बनाए रखने की योग्यता प्रदान करता है। विराम। प्राणायाम श्वास प्रवास की प्रक्रिया सुव्यवस्थित रूप है। विराम। इसके नियमित अभ्यास से श्वसन की प्रक्रिया सामान्य रहती है। विराम। मन में सजगता उत्पन्न करने, उसके नियंत्रण में यह सहायक होता है। विराम।
अपने श्वसन तंत्र पर नियंत्रण से शरीर के प्रमुख अंगों मुख, नासिका तथा फेफड़े पर अपना अधिकार बढ़ता है। विराम। पूरक, रेचक तथा कुंभक को अपनी साधना का मूल बनाकर शरीर पर नियंत्रण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। विराम। पैरा। पूरक श्वास को अंदर लेने की प्रक्रिया है। विराम। कुंभक में साधक अपने श्वास को शरीर के भीतर रोकता है और रेचक में बहु प्राणवायु को बाहर छोड़ता है। विराम। प्रत्याहार में इंद्रियों को वश में किया जाता है। विराम। इस पड़ाव पर सांसारिक विषय का त्याग कर मनुष्य एकीकरण की ओर बढ़ती धारणा का अभ्यास मनोयोग के व्यापक स्वरूप का एकीकरण है, जो ध्यान में परिवर्तित होता है। विराम। इस प्रक्रिया में चिंतन एवं एकीकरण धीरे धीरे समाधि की अवस्था में परिवर्तित होता जाता है। विराम। योग की यह प्रक्रिया शरीर को साधक के वश में करती है, जिससे वह अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग अपनी प्रेरणा के आधार पर करता है। विराम। वह जब चाहे श्वास ले सकता है, उसे रोक सकता है तथा उसे छोड़ सकता है। विराम। योग, आत्मा से परमात्मा के मिलन की कोई क्रिया नहीं है। विराम। वह किसी भी रूप में आध्यात्मिक फलन है। विराम। योग वस्तुतः शारीरिक और मानसिक क्रिया है, जो शरीर को निरोग रखती है। विराम। योग एक संपूर्ण व्यायाम है। विराम। इसके विभिन्न आसन और प्राणायाम से हमारा शरीर मजबूत बनता है। विराम। यह दैनिक क्रियाओं के साथ ही स्वस्थ शरीर और मन की क्रिया है। विराम। योग तथा प्राणायाम हमारी श्वसन प्रणाली को मजबूत बनाते हैं। विराम। नाड़ी शोधन, शीतली, कपालभाति जैसी क्रियाओं से शरीर में प्राणवायु की संतुलित मात्रा बढ़ती है। विराम। इससे स्नायु तंत्र तंदुरुस्त होता है। विराम। संतुलित श्वसन क्रिया से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। विराम। इससे अस्थमा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप एवं कैंसर जैसे रोगों को नियंत्रित किया जा सकता है। विराम। आधुनिक जीवन में व्यक्ति मानसिक तनाव तथा चिंता से ग्रस्त है। विराम। चिंता, भय, क्रोध, ईर्ष्या इत्यादि मानसिक विकास हमारे शरीर पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। विराम। पैरा। नियमित योग चंचल मन को नियंत्रित करता है, मानसिक विकारों से मुक्ति के साथ स्वस्थ शरीर का विकास होता है। विराम। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से हम विषाणुओं से लड़ते हैं, जो हमारे शरीर को रोगों से उन्मुक्त बनाते हैं। विराम। नियमित रोग का अभ्यास करने से हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है। विराम। नियमित योग के अभ्यास से कई रोगों से मुक्ति मिल सकती है। विराम। कई रोगों को तीव्रता कम हो जाती है तथा कई रोगों से छुटकारा मिल जाता है। विराम। रोग मुक्ति के लिए यह आवश्यक है कि किसी योग विशेषज्ञ की सलाह ली जाए और उसी के अनुरूप अभ्यास किया जाए। विराम। पैरा। योग का इतिहास 5000 साल पुराना है। विराम। पश्चिम के लोग योग से परिचित तब हुए, जब स्वामी विवेकानंद ने शिकागो यात्रा के दौरान योग के महत्व के बारे में बताया। विराम। इसके बाद पश्चिम में योग के प्रचार प्रसार में कई योग गुरुओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। विराम। आज पश्चिम में योग की लोकप्रियता बढ़ रही है। विराम। भारत एवं विश्व में योग के प्रचार प्रसार, उसे लोकप्रिय बनाने और सभी लोगों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराने का श्रेय जाता है। विराम। वर्ष 2006 में महर्षि दयानंद ग्राम, हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट के अतिरिक्त अत्याधुनिक औषधि निर्माण इकाई पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड नाम से 2 सेवा प्रकल्प स्थापित किए। विराम। समाप्त।